देखिए, मुझे लगता है कि जो घटित हुआ है भारत के साथ, हम उस सच्चाई के ऊपर बात करें। घटित ये हुआ है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है। और भारत की सरकार ने और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखिए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे मत किया करो कि आप तुरंत पहुंच के गले लगाने लगते हो, कभी झूला झूलाने लगते हो, कभी साष्टांग दंडवत हो जाते हो, कभी तारीफों के पुल बांधने। किस बात के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं भाई चीन को? इसलिए कि हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए? इसलिए कि गलवान घाटी में 20 जवानों की हमारे शहादत हुई? इसलिए कि चीन अलग अलग इलाकों में नॉर्थ ईस्ट से लेके और लद्दाख तक में घुसपैठ करता है? किस बात के लिए आपने चीन को धन्यवाद दिया? इस बात के लिए कि उन्होंने लड़ाई के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दिया। और क्या कह रहा है चीन? कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी आप अपने स्टैंड को अगर बदलेंगे, आपने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया 6 साल में। भारत के अंदर जो चीन से आयात हुआ है 6 वर्षों में, वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए। मैं मोदी भक्तों को बताना चाहता हूं, 40 लाख करोड़ लिखते लिखते थक जाओगे, इतना जीरो लगाना पड़ेगा। और उसके बावजूद उस चीन ने भारत के साथ जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। और आज आप पूरा जिंगपिंग कर रहे हैं चारों तरफ। सारा मीडिया मैं देख रहा हूं, सारे मोदी भक्त गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये विदेश नीति भारत की ठीक नहीं है और बहुत संभल के, सोच समझ के कदम रखना चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि लाल आंख दिखाओ। अब ना इनकी लाल आंख दिख रही है, न नीली आंख दिख रही है, न पीली आंख दिख रही है। बस अब ये कभी इनको ट्रंप धमका देता है, कभी चीन धमका देता है, इसी हालत में रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अगर इसमें कुछ बाईपास होता है तो एक तरह से ट्रस्ट लूज करने वाली बात होगी। तो इसका तो सबसे बड़ा जवाब चीन को देना चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ने कितना पालन किया है, आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि आज जो हालत है इस समय, उसमें चीन के साथ कोई भी कदम, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। एसआईआर का जो की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहते हुए कि अभी पुल बॉडी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच काफी नहीं, तकनीक के इतने दावों के बीच में चुनाव आयोग समय क्यों मांग रहा है? वो तो बहुत ही तकनीकी रूप से सशक्त और मजबूत संस्था है। भाई आप पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हैं और बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पे आप, वो वेरिफिकेशन के नाम पे आप एसआईआर लेके आए और उसमें चल रही बहस में आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं एक राज्य के मामले में। और आप इतने बड़े योद्धा हैं कि आपने कहा था 1 महीने के अंदर जमीन में घुस के निकालो, चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे आकाश में चले जाओ, सारे कागजात 8 करोड़ लोगों को 1 महीने में देना है एसआईआर के अंदर। तो अब आप भाग क्यों रहे हैं?